गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे अवर बॉडी कैन डू, मतलब हमारी बॉडी क्या क्या कर सकती है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज़ यूज़फुल। हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स है उनके क्या है, अलग अलग यूजेस है। ठीक है, जैसे कि हमारा हाथों का यूज़ क्या है, आइज़ का यूज़ क्या है, नोज़ का यूज़ क्या है कि नहीं, हमारे लेग का यूज़ क्या है। तो आज हम पढ़ेंगे हमारे हाथों का यूज़ कौन कौन से है और क्या क्या हम हमारे हाथों से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज़ यूज़फुल। ठीक है, एवरी हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स है, हमारे हर एक बॉडी पार्ट का यूज़ हम यूज़ करते हैं, लेकिन क्या है, उनकी यूजेस क्या है, अलग अलग है। ठीक है, ईच पार्ट हैज़ अ फंक्शन और वर्क टू डू। ठीक है, हमारे जो बॉडी है, हमारे बॉडी के अलग अलग फंक्शंस है। ठीक है, जैसे आइज़ का फंक्शन क्या है, देखना। नोज़ का फंक्शन क्या है, स्मेल लेना। ठीक है कि नहीं। हमारे माउथ का फंक्शन क्या है, बातें करना। हमारे हाथों का फंक्शन क्या है, ऐसे डायरेक्शन दिखा सकते हैं हम। ठीक है, हम किसी को स्लैप भी कर सकते हैं, राइटिंग भी कर सकते हैं, है कि नहीं। जैसे कि देखो, विथ आवर लेग एंड फीट वी कैन। अभी हम किसके यूज़ कर रहे हैं, किसके यूजेस देखेंगे, हमारे लेग का यूजेस। ठीक है, हम हमारे लेग से कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। जैसे कि स्टैंड, हम हमारे पैर के ऊपर खड़े रख सकते हैं। आप सभी अपने अपने पैर के ऊपर खड़े रहते हो, जैसे कि मैं अभी अपने पैर के ऊपर खड़ी हूँ, मतलब स्टैंड हूँ। सेकंड, वॉक, हम हमारे पैर के ऊपर से हम चल सकते हैं, जैसे कि मैं अभी वॉक कर रही हूँ, वहाँ से यहाँ आ गई, अभी यहाँ से वापस जा रही, तो हम क्या कर सकते हैं, वॉक भी कर सकते हैं। देन रन, आप रन भी कर सकते हो, है कि नहीं। जब हमारे स्कूल में जब स्पोर्ट मीट होती है, जब रनिंग कंपटीशन होती है, आप सभी पार्टिसिपेट करते हो उसमें, है कि नहीं। तो क्या है, हम हमारे लेग से क्या करते हैं, रन भी कर सकते हैं। देन नेक्स्ट, किक करते हो फुटबॉल को। जब आप सभी फुटबॉल खेलते हो, फुटबॉल को किक करते हो, किक मतलब मारना, है कि नहीं। फुटबॉल को किक करते हो कि नहीं, हाँ। देन नेक्स्ट, जंप करते हो। क्या है जंप मीन्स क्या होता है, आप सभी करते हो, बचपन से बड़े होने तक आप जंप ही करते रहते हो। जंप मीन्स उछलना, ऐसे जंप करना। ठीक है, देन होप एंड देन नेक्स्ट बैलेंस। ठीक है, आपको ये मालूम है, देखो पेज नंबर 10 में यहाँ पे आपको सभी बताए, यहाँ पे पिक्चर्स दिख रहे। देखो स्टैंड, ये बॉय क्या कर रहा है, अपने पैर के ऊपर खड़ा है। देन नी वॉक, गर्ल वॉक कर रही है। देन ये गर्ल क्या कर रही है, रन कर रही है। देन ये बॉय बॉल को क्या कर रहा है, किक कर रहा है। देन जंप, होप एंड लास्ट वन इज बैलेंस। ठीक है, आपको ये जो पूरी एक्टिविटी है, ये जो पूरा मैंने आपको बताया यूजेस ऑफ लेग, ये आपको जो पूरी एक्टिविटी है, ये आपको आपके घर में यूज़ करना है। ठीक है, प्रैक्टिकली करना है कि समझना है। स्टैंड मीन्स क्या होता है, वॉक मीन्स क्या होता है, रन मीन्स क्या होता है, किक, जंप, होप एंड बैलेंस। ठीक है, इतना समझ में आया। इसके बाद में हम पढ़ेंगे हमारा हाथों का यूजेस क्या है। ठीक है, ओके, अब हम पढ़ेंगे विथ अवर्स आर्म एंड हैंड वी कैन मीन्स अब हम इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, हमारे पैर के जो यूजेस थे वो देखे थे, है कि नहीं। अभी इसके बाद में हम देखेंगे हमारे हाथों के क्या यूजेस होते हैं, हमारे हाथों में क्या क्या जादू होते हैं, है कि नहीं। चलो देखो, फर्स्ट टू होल्ड आवर बुक्स, है कि नहीं। हम हमारे बुक्स को होल्ड करके, मतलब देखो ये बुक्स है, ये बुक को हम ऐसे हमारे हाथों को होल्ड करके ऐसे पकड़ सकते हैं, है कि नहीं। इसका मतलब क्या है, ये बुक को हमने क्या किया, होल्ड किया है। देन नेक्स्ट क्या है, लिफ्ट, LIFT, लिफ्ट मीन्स उठाना। आप जब हमारे घर में नल आता है तब आप पानी भरते हो, है कि नहीं। जब पानी भरते समय आप बकेट भी उठाते हो, जो आप बकेट को उठाते हो ना, तो उसको क्या कहते हैं, लिफ्ट कहते हैं। लिफ्ट मीन्स उठाना। आप अपने हाथों से बकेट क्यों उठाते हो, मतलब हाथों का यूज़ क्या हो गया, उठाने का यूज़ हो गया, है कि नहीं, हाँ। देन नेक्स्ट, टच, जैसे मैंने ब्लैक बोर्ड को अभी क्या किया, टच किया, है कि नहीं। टच मतलब ऐसे किसी को टच करना, हाथ करना। जैसे अभी ये बुक है, बुक के मैंने क्या किया,
टच किया, है कि नहीं। जैसे ये बॉक्स है, गिफ्ट बॉक्स है, गिफ्ट बॉक्स को मैंने क्या किया, टच किया, है कि नहीं, टच किया ना। टच मीन्स ऐसे टच करना। किससे टच किया मैंने, हाथों से टच किया, मीन्स हाथों का यूज़ हो गया। देन नेक्स्ट राइट, क्या है, राइट। राइट मीन्स क्या, आप सभी करते हो, बचपन से लेके बूढ़े होने तक, बड़े होने तक आप क्या करते हो, राइटिंग करते हो। राइट मीन्स लिखना, राइट मीन्स लिखना। आप सभी अपने हाथों से लिखते हो, पैर से लिखते हो क्या, नहीं लिखते हो ना। किससे लिखते हो, हाथों से लिखते हो। मतलब वी यूज अवर हैंड, किसके लिए, राइटिंग के लिए। देन नेक्स्ट पुश, PUSH, पुश। पुश मतलब धक्का देना, लेकिन किसको धक्का देना है, अपने फ्रेंड सर्कल को धक्का देना है क्या, नहीं। हम हमारे फ्रेंड सर्कल को हम धक्का नहीं दे सकते, है कि नहीं। एक अंदर अगर कौन सी चीज़ होती है, जैसे कि अलमारी होती है हमारे घर में, हमें उसे एक जगह से दूसरी जगह को रखना करता है, तो तब हमें उसको क्या करना पड़ता है, पुश करना पड़ता है। तो तब हमें पुश करना है, ठीक है। फ्रेंड्स को या किसी और को पुश करना है क्या, नहीं करना है। देन नेक्स्ट प्रे, PRAY, प्रे। आप सभी भगवान के पास प्रे करते हो, हे भगवान मुझे जल्दी से पास कर दो, या फिर मुझे जल्दी जल्दी बड़ा कर दो, बोलते हो कि नहीं, है कि नहीं। तो ये प्रे है, हम हमारे हाथों को, दोनों हाथों को पास लाते हैं और भगवान को प्रे करते हैं। तो ये क्या हो गए, दीज आर यूज ऑफ अवर हैंड। ये सब क्या है, हमारे हाथों का यूजेस है, ठीक है, समझ में आया। ओके, इसके बाद में हम पढ़ेंगे हमारे फिंगर्स। ये जितनी ये क्या है, फिंगर है हमारे, ये हैंड है, लेकिन हमारे हाथों में कितने फिंगर्स होते हैं, एक हाथों में 5 फिंगर होते हैं। लेकिन ये 5 फिंगर्स के नाम क्या है, सेम है क्या, नहीं। कितने हैं, अलग अलग नाम है 5 फिंगर के, ठीक है। तो वो हम इसके बाद में हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके पहले हमने क्या पढ़े थे, हमारे पैर के यूजेस, हमारे हाथों के यूजेस, है कि नहीं। अभी हम क्या पढ़ेंगे, अब फिंगर्स, है कि नहीं, फिंगर्स पढ़ेंगे ना। अभी ये मैंने क्या निकाला, हमारा हाथ निकाला मैंने, है कि नहीं। अभी ये जो फिंगर्स है, हमारे हाथ है, तो ये फिंगर्स के क्या है, अलग अलग नाम होते हैं, है कि नहीं, अलग अलग नाम होते हैं। तो ये अलग अलग नाम कौन कौन से हैं, तो ये आपको मालूम होना चाहिए, है कि नहीं। मालूम होने के लिए इसलिए मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ, फिंगर्स के नेम्स पढ़ा रही हूँ, फिंगर्स के नेम्स पढ़ा रही हूँ, है कि नहीं। अभी देखो ये कौन सा फिंगर है, ये फिंगर दिख रहा है आपको, है कि नहीं, ये फर्स्ट फिंगर है। तो ये फर्स्ट फिंगर को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, 4 फिंगर। क्या कहते हैं इसे, 4 फिंगर। इसे हम इंडेक्स फिंगर भी कह सकते हैं, लेकिन हम सिंपल लैंग्वेज में इसे क्या कहते हैं, 4 फिंगर। क्या है 4 फिंगर का स्पेलिंग, FORE, FINGER, 4 फिंगर, ओके। देन नेक्स्ट, ये जो मिडल फिंगर होता है सबसे बड़ा होता है कि नहीं, सेकंड नंबर का फिंगर सबसे बड़ा होता है, उस फिंगर को हम क्या कहते हैं, मिडल फिंगर। देखो इधर भी 2 है, इस साइड में 2 है, और ये क्या है, बीच में है, बीच में है, तो हम इसे क्या कहते हैं, मिडल फिंगर, मिडल फिंगर, हाँ। देन नेक्स्ट थर्ड कौन सा फिंगर है, ये थर्ड वाला फिंगर। आप अगर शादियों में जाते हो तो क्या कहते हैं, इस फिंगर में जब शादी होती है, एंगेजमेंट होती है, तब इस फिंगर में क्या करते हैं, हम रिंग डालते हैं, है कि नहीं, रिंग डालते हो कि नहीं आप। जब जो दूल्हा दुल्हन होते हैं वो इस फिंगर में क्या करते हैं, रिंग डालते हैं, तो इसलिए हम इस फिंगर को क्या कहते हैं, रिंग फिंगर कहते हैं। क्या कहते हैं, रिंग फिंगर। ध्यान में रखना है कि इस फिंगर को हम कौन से नाम से पुकारते हैं, ठीक है। देन ये कौन सा फिंगर है, सबसे छोटा होता है, ये सबसे छोटा होता है, तो फिर छोटे फिंगर को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, लिटिल फिंगर। यस राइट, क्या कहते हैं, लिटिल फिंगर। अभी कौन सा फिंगर बचा है, चलो गेस करो कौन सा फिंगर बचा है अभी। हाँ ये फिंगर को क्या कहते हैं, ये फिंगर को क्या कहते हैं, हम ऐसे कहते हैं ना, बेस्ट, गुड बोलते हैं कि नहीं। तो इस फिंगर को क्या कहते हैं, थंब। क्या कहते हैं, थंब, THUMB, थंब। तो समझ में आया किस फिंगर को कौन से नाम से हम पुकारते हैं। और आपको ये जो स्पेलिंग है मैंने बॉक्स में लिख के दिया है, ये स्पेलिंग भी आपको आपके घर में राइटिंग करना है, फिंगर भी निकालनी है कि नहीं, प्रैक्टिस भी करना है, और आपको
पिक्चर भी ड्रॉ करनी है। आर यू अंडरस्टैंड? तो हमारा लेसन यहाँ पे ख़त्म होता है। हमारे लेसन का नाम क्या है? आवर बॉडी कैन डू, मीन्स हमारी बॉडी क्या क्या कर सकती है। आपको समझ में आया? ओके, थैंक यू।